एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, करंट एनर्जी और उनका इमीडिएट एक्शन डीएफ की तरफ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, कैसा होता है, इस जर्नी में क्या ख़ास बात है, इस जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है और रीयूनियन के साइंस क्या हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं इस जर्नी से रिलेटेड। तो अगर आप इस जर्नी में हैं और आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझे याद आया पोस्ट करते टाइम तो मैं एंड स्क्रीन में या आई बटन में आपको उसकी लिंक दे दूंगी। तो शुरू करते हैं आज के रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ये रीडिंग अक्सर सोमवार को आती है बट कल मैं बाहर थी जिस वजह से ये रीडिंग पोस्ट नहीं हो पाई, तो इसलिए आज पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ये रीडिंग एवरी मंडे इस चैनल पे पोस्ट होती है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं, बट आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है, और आपको ही नहीं उनको भी ऐसा लगता है, बोथ साइड, बिकॉज आप दोनों एक ही सोल हैं इन टू बॉडीज़। तो अगर अनब्रेकेबल सा बॉन्ड फील होता है, एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी इस वक्त डीएम किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं डीएम। वाह, डेविल के साथ 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स। सो वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 of Pentacles, Temperance, 2 of Cups, Devil, 8 of Swords, 5 of Swords, Page of Pentacles and 7 of Swords. कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर ताकि क्लियर गाइडेंस मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, कहाँ ट्रैप्ड हैं डीएम की एनर्जी में, किस बात का डर है या कहाँ ट्रैप्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 2 सिचुएशन है। कॉन्फ्लिक्ट, उन्हीं थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, कार्मिक एनर्जीज से कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। डिसेप्शन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यही 3 कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने थे, इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ कप्स, ठीक है। सो अब एनर्जी काफ़ी क्लियर है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में अभी काफ़ी लोगों के पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में नहीं हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी में है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन क्या होता है वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन पे भी वीडियो बनाई हुई है। तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी में यहाँ पर फिनेंशियल लॉस है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड है अभी भी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपसे बेपनाह मोहब्बत होने के बाद भी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। रनर चेज़र वाला गेम जब तक चलता रहे तब तक ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी कार्मिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हावी हैं आपके डीएम के ऊपर। इनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, बिकॉज चेंजेस नज़र आ रहे हैं। 5-5 की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के डीएम इस वक्त कार्मिक जो एनर्जीज़ हैं उनको फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बट ग्राउंडेड हैं और बैलेंस्ड हैं, पैनिक नहीं है। डीएम की एक ख़ास बात होती है कि कितनी
भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी ज़्यादा विपत्ति आ जाए, वो ग्राउंडेड रहते हैं, वो पेशेंस रखते हैं। उनको पता होता है कि एक न एक दिन डिवाइन ब्लेसिंग्स उनके साथ है, वो चीज़ों से निकल जाएंगे। और यही चीज़ डीएफ पे भी लागू होती है। डीएफ भी हर प्रॉब्लम्स का सामना करके फिनिक्स की तरह उड़ जाती है। बहुत सारा नियर टू डेथ एक्सपीरियंस फेस करने के बाद भी वो फिर से अपने आप को हील कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी तो यहाँ पर होती ही है ट्विन फ्लेम्स में। बट एनर्जी में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि इनके अंदर अगर कोई नेगेटिव हैबिट्स थी या बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, गुस्से के कारण इन्होंने लड़ाई वड़ाई कर ली किसी से, कोई प्रॉब्लम कर ली क्रिएट, और अब एनिमीज़ बना लिए, और अब उन एनिमीज़ ने इनको काफ़ी प्रॉब्लम दी हुई है, जिसकी वजह से ये आपसे काफ़ी चीज़ें बताते भी नहीं हैं। हो सकता है कि आपसे इसलिए भी ना बताते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, बट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, और इन सभी प्रॉब्लम से हील होने की सिचुएशंस हैं। तो जो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में है, उनको आप देखोगे तो आप बता दोगे कि भैया इनकी लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम है, या तो फिनेंशियली ये बहुत डेप्ट में है, कर्ज में है, या बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉस सहा है रिसेंटली, या फिर इनकी कोई एडिक्शन थी जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या फिर ये किसी ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ से ये निकलने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। तो कार्मिक रिलीज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो पेंडिंग कर्मास हैं वो सामने आ रहे हैं, और आपके पार्टनर उनको क्लींस आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं। रनर चेज़र ख़त्म हो चुका है, बट उनकी ज़िंदगी में भी अभी प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिली है, शादी विवाह वाली सिचुएशन अभी तक नहीं आई है। ये ज़रूर दिख रहा है कि रनर चेज़र ख़त्म हो चुका है। एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, पैशन है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। बट फिर भी आप चाहते हैं कि परमानेंट यूनियन इसी 3D वर्ड में हो, और आप उसका पेशेंटली वेट कर रहे हैं। हालांकि एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा है। तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक कि डीएम के एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड हैं। 8-8 पोर्टल पे स्पेसिफिकली मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग से भी एक रीडिंग दूंगी। तो अभी 8-8 पोर्टल में 3 दिन बचे हैं, उसके पहले या फिर 8-8 पोर्टल के दिन मैं आपको ट्विन फ्लेम्स की एक और रीडिंग पोस्ट करूंगी। एनर्जी अपडेट प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डिवाइन फेमिनाइन के तरफ डीएम का एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अगर नो कांटेक्ट में है कोई डीएफ तो क्या कांटेक्ट होगा। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली होगा। बहुत लंबे समय से अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं या दूर से हाय हेलो भी नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये आपके बिना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे। इन्हें ऐसा लगने वाला है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, जिस भी एनर्जी में डीएम एनर्जी हो, इन्हें ऐसा फील होगा कि हम डिस्टेंस में ही क्यों ना रहें, बट एटलीस्ट हम कन्वर्सेशन तो करें। शादी को लेकर या परमानेंट यूनियन को लेकर भी कुछ निर्णायक फैसले ये आने वाले समय में लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। तो जितने भी डीएफ हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, उनको 4 दिन के अंदर या 40 घंटे के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आने की संभावनाएं दिख रही हैं। जिन्हें मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं जो यूनियन में हैं, उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जिन्हें मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ द वर्ड की एनर्जी है एंडिंग ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप। यहाँ पर आपके पार्टनर जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप्स के कारण आपसे परमानेंट यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, आपने सब्र रखा हुआ है, पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं, आपके डीएम उन एनर्जीज से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये अवेयर है सब सिचुएशन से, जर्नी से, इस कनेक्शन से, और ये उन लोगों से डिटैच हो सकते हैं या हो सकती हैं जो लोग आप दोनों के बीच में आए हैं। यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज भी नज़र आ रहा है। तो जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, उनके डीएम आने वाले 8 घंटे से लेकर 26 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 8 दिन के अंदर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कोई बहुत मेजर डिसीजन ले सकते हैं, या फिर डिवाइन ऑर्डर की तरफ से कुछ ऐसे सडन सिचुएशंस बनेंगे जिसकी वजह से कोई
टावर मोमेंट या किसी तरह का रिलीज़ पॉसिबल है। सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, पेशेंस रखिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।